हम इस वीडियो में आप लोग को पार्ट 1 बता दिया है और इस वीडियो में हम ग्रामर से जुड़ी हुई चीजें आपको बताएंगे। अंग्रेजी भाषा जो होती है तो क्या होता है, कुछ बच्चों को समझ में आता है, कुछ बच्चों को नहीं समझ में आता है। तो कैसे हम पढ़ेंगे, हमें अंग्रेजी अच्छे से आ जाएगा और हम अंग्रेजी में अपना जो बैकग्राउंड है वो अच्छा बना सकते हैं। तो अच्छा बैकग्राउंड बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ग्रामर आपको मजबूत करना पड़ेगा। तो ग्रामर हम बेसिक से पढ़ाएंगे आपको और आपको समझ में आएगा। तो ग्रामर पढ़ने के लिए उससे कुछ चीज बेसिक होते हैं। अगर बेसिक कंसेप्ट आपको क्लियर रहेगा तभी चीजें आपको अच्छे से समझ में आएगा और आप उसको अच्छे से कर सकते हैं। अगर बेसिक क्लियर नहीं है तो आप अच्छे से उसको नहीं कर सकते। तो मेन चीज क्या होता है, बेसिक। जैसे आप मैथ लगा रहे हैं तो मैथ में उसके जो बेसिक चीजें होती हैं, जैसे जोड़ घटाना, गुणा भाग, दशमलव का जोड़ घटाना, गुणा भाग, ठीक है, भिन्न का जोड़ घटाना, प्लस मास, यानी जितने बेसिक चीजें हैं आपको आना चाहिए। अगर आ रहा है तभी आप बड़े से बड़े प्रश्न को हल कर सकते हैं, क्योंकि बड़े से बड़े जो प्रश्न होते हैं इन सभी ये सब जो छोटे छोटे चीजें जो होती है वो उनमें इंक्लूड रहती है। तो हमें ठीक उसी प्रकार अंग्रेजी को अच्छा बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, ग्रामर को मजबूत करना पड़ता है। अगर ग्रामर मजबूत करेंगे तभी आप जो अच्छे से कर पाएंगे, नहीं तो कर नहीं पाएंगे। तो ग्रामर को आइए हम आपको बताते हैं इस वीडियो में। तो ग्रामर इंग्लिश है क्या? इंग्लिश इंग्लिश एक भाषा है। इंग्लिश एक भाषा है। कुछ लोग कहते हैं इंग्लिश सब्जेक्ट है। इंग्लिश सब्जेक्ट नहीं है, इंग्लिश एक भाषा है। जैसे आप हिंदी बोलते हैं तो आपका भाषा क्या है, हिंदी है। आप अंग्रेजी बोल रहे हैं तो आपका भाषा क्या है, अंग्रेजी है। तो जो भाषा का प्रयोग कर रहे हैं वो ग्रामर कहलाता है। ग्रामर हमें क्या सिखाता है, सही ढंग से पढ़ना, लिखना, बोलना तथा उसको लिखना। यानी जो हम पूर्ण रूप से सही ढंग से लिख पढ़ सकते हैं, ठीक है, वो क्या कहलाता है, ग्रामर। तो ग्रामर के माध्यम से ही हम कोई भी चीजें जो होती है उसको सही ढंग से लिख पढ़ सकते हैं। तो इंग्लिश क्या होता है, इंग्लिश में इंक्लूड्स रहते हैं अल्फाबेट। अल्फाबेट्स अल्फाबेट्स क्या होता है, कुछ बच्चे अल्फाबेट्स एबीसीडी को बोलते हैं जो कि गलत है। अगर पूछा जाए अल्फाबेट्स कितने होते हैं तो आप बताएंगे अल्फाबेट जो होते हैं 26 होते हैं। तो ये गलत है, अल्फाबेट केवल एक होता है। यानी अंग्रेजी जो है, इंग्लिश जो है, ये क्या है, भाषा है। तो उस भाषा का अल्फाबेट जो है एक है। तो अल्फाबेट एक होते हैं। अब अल्फाबेट कहते किसे हैं, यानी टोटल ग्रुप्स के जो लेटर्स होते हैं इन सभी को हम अल्फाबेट्स कहते हैं। चलिए अल्फाबेट्स हुआ। अब देखिए अल्फाबेट्स के बाद क्या आता है, लेटर्स। लेटर्स क्या होता है, जैसे कि अभी हमने बताया लेटर्स यानी कितने होते हैं लेटर्स, 26 लेटर्स होते हैं। इंग्लिश में 26 लेटर्स होते हैं। तो लेटर्स की संख्या 26 है। अब लेटर जो है दो पार्ट इसमें होते हैं। एक पार्ट होता है कॉन्सोनेंट का और एक होता है वॉवल का। तो वॉवल और कॉन्सोनेंट्स इंक्लूड्स रहते हैं इसमें, लेटर्स में। तो लेटर्स में जो दोनों का इंक्लूड्स हैं इन सभी को हम बोलेंगे लेटर्स बोलेंगे। वॉवल्स वॉवल्स कितने होते हैं, 5 वॉवल्स होते हैं। ए, ई, आई, ओ,
वॉवेल्स ए ई आई ओ यू, 5 वॉवेल्स होते हैं। अब यही सब वॉवेल्स जो होते हैं आपके वर्ड्स में इंक्लूड्स रहते हैं। कॉन्सोनेंट्स कितने होते हैं? कॉन्सोनेंट्स कितने होते हैं? 21। अब 21 और ये कितने होते हैं? 5। अब इन दोनों को मिला दिया जाएगा तो दोनों मिलने के बाद क्या हो जाएंगे? 26। अब 26 आपका क्या कहलाएगा? लेटर्स कहलाएगा। ये क्या कहलाएगा? लेटर्स। आप अपनी भाषा, कोई भी, चाहे हिंदी की भाषा हो चाहे इंग्लिश की भाषा हो, सभी का मूल इकाई जो होता है वह वर्णमाला होता है, यानी लेटर्स होते हैं। लेटर से मिलकर क्या बनते हैं? वर्ड्स बनते हैं। वर्ड से मिलकर क्या बनते हैं? सेंटेंस बनते हैं। सेंटेंस से मिलकर क्या बनता है? पैराग्राफ बनता है। ठीक है। और ये जो पैराग्राफ होता है आपका, ये पूरा क्या होता है? सेंटेंस का एक ग्रुप होता है। पूरे सेंटेंस का क्या होता है? ग्रुप होता है। तो ये जो ग्रुप्स होते हैं वो क्या बोलते हैं? उसको पूरा पैराग्राफ बोलते हैं। तो आपको इतना समझ में आ गया होगा, क्योंकि बेसिक चीजें हैं। मैंने आपको बताया कि ग्रामर हम आपको बेसिक से पढ़ाएंगे और आपको बेसिक से स्टैंडर्ड, हाई स्टैंडर्ड तक ले जाएंगे। चलिए देखिए, अल्फाबेट्स हमने आपको बताया। अल्फाबेट्स क्या होते हैं? लेटर्स, लेटर्स से मिलकर क्या बनता है? वर्ड्स बनता है। जैसे हम लेटर्स, यानी ग्रुप ऑफ लेटर्स इज नोन एज अ वर्ड। जैसे मैं यहां लिख रहा हूं, ये मधु लिखा गया है। अब अगर मैं आपसे पूछूंगा ये जो मधु लिखा गया है यह है, आप बोलेंगे ये सब क्या है? इनको आप बोलेंगे ये शब्द है। ठीक है। और ये शब्द मिलकर किससे बना है? लेटर से मिलकर बना है। इसमें टोटल लेटर्स कितने हैं? 5 लेटर्स हैं। यानी सभी लेटर्स को जब आपस में आप मिला देंगे तो क्या बन जाएगा? ये वर्ड्स बन जाएगा। और यदि ये अलग अलग है, जैसे मैं लिख दूं यम, ए, डी, एच, यू, अब देखिए इन सभी के बीच में कामा लगा है। अब मैं पूछूंगा बताइए ये क्या है? आप बोलेंगे लेटर्स। इन सभी को मैं ग्रुप में लिख दिया तो आप क्या बोले? वर्ड्स। तो इतना आपको समझ में आ गया कि लेटर से वर्ड्स बनते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है वर्ड्स बना। अब वर्ड्स से क्या बनते हैं? सेंटेंस। यानी द ग्रुप ऑफ वर्ड इज नोन एज अ सेंटेंस विच कंप्लीट सेंस। या हम कह सकते हैं, यानी जो हमें कोई भी वाक्य लिखा गया है वो कंप्लीट रूप से हमें कोई उसका अर्थ समझ में आ रहा है। अगर अर्थ समझ में आ रहा है कि इस सेंटेंस में क्या कहा जा रहा है तो आप बोलेंगे यह क्या है? सेंटेंस है। अगर इसका कुछ भी इसमें का अर्थ समझ में नहीं आ रहा है तो आप वो बोलेंगे यह सेंटेंस नहीं है। सेंटेंस दो चीज ध्यान देना है। एक क्या है? कंप्लीट जो है उसका कोई अर्थ होना चाहिए, और दूसरा क्या है? वर्ड्स का ग्रुप हो। ठीक है। ये दो चीजें सेंटेंस में फॉलो होता है। चलिए सेंटेंस जैसे मैं लिखता हूं, यू आर
goes, going to स्कूल, यू आर गोइंग टू स्कूल। अब इन सभी का मतलब एक समझ में आ रहा है कि तुम विद्यालय जा रहे हो, यानी तुम विद्यालय जा रहे हो। इसका मतलब समझ में आ रहा है कि आप कह क्या रहे हो, यानी जो व्यक्ति कुछ कह रहा है उसका कोई अर्थ होना चाहिए तो भी वो क्या होगा, सेंटेंस होगा, नहीं तो नहीं। तो यानी मैं आपसे पूछा कि तुम विद्यालय जा रहे हो, तो आपको समझ में आ गया कि विद्यालय कोई जा रहा है, ठीक है, इसका मतलब समझ में आ गया। अब देखिए इसमें क्या है, सभी क्या है, वर्ड्स है, यू वर्ड्स है, आर वर्ड्स है, गोइंग वर्ड्स है, टू वर्ड्स है, स्कूल वर्ड्स। देखिए सभी क्या है, वर्ड्स है। अगर मैं इन सभी को क्या कर दूं, सेपरेट कर दूं, अलग कर दूं, तो आप बोलेंगे वर्ड्स है। मैं सभी को इंक्लूड्स करके लिखूं और इसका कोई कंप्लीट सेंस हो, कोई अर्थ हो, तो आप इसको बोलेंगे सेंटेंस है। तो आपको समझ में आ गया सेंटेंस, ठीक। अब आगे बढ़ते हैं। जो सेंटेंस होता है, सेंटेंस जो है उनमें क्या इंक्लूड्स रहते हैं। देखिए सेंटेंस में पार्ट्स ऑफ स्पीच होता है। सेंटेंस में क्या होते हैं, पार्ट्स ऑफ स्पीच होता है। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होता है, ये सेंटेंस है। अब इस सेंटेंस में क्या रहता है, पार्ट्स ऑफ स्पीच। सेंटेंस क्या रहता है, पार्ट्स ऑफ स्पीच, यानी कोई सेंटेंस है उसमें क्या इंक्लूड्स रहता है, पार्ट्स ऑफ स्पीच। अब पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होता है, पता है नहीं हम कि पार्ट्स ऑफ स्पीच किसे कहते हैं। हालांकि आप जानते होंगे लेकिन आपको पता नहीं होगा कि इन सभी को पार्ट्स ऑफ स्पीच कहा जाता है, यानी पार्ट्स ऑफ स्पीच के पार्ट है, ये पता नहीं रहेगा। जैसे मैं सब्जेक्ट बोलूं, नाउन बोलूं, प्रोनाउन बोलूं, एडवर्ब बोलूं, एडजेक्टिव, प्रीपोजिशन, कंजक्शन, इंटरजेक्शन, ये सभी क्या है, पार्ट्स ऑफ स्पीच के पार्ट है। तो हमें क्या करना है कि पार्ट्स ऑफ स्पीच यदि आपको समझ में आ गया तो आप जो है एक अच्छा, एक सुंदर जो है सेंटेंस बना सकते हैं। तो आपको सेंटेंस बनाने से पहले आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच जानना होगा। अगर पार्ट्स ऑफ स्पीच अच्छे से जान गए तो आप जो है सेंटेंस बना सकते हैं। तो चलिए पार्ट्स ऑफ स्पीच के जो पार्ट्स होते हैं हम बताते हैं क्या है। पहला क्या होता है, नाउन होता है। दूसरा प्रोनाउन होता है। तीसरा एडजेक्टिव होता है। चौथा वर्ब होता है। पांचवा एडवर्ब होता है। छठा कंजक्शन। सातवां इंटरजेक्शन।
8वां प्रीपोजिशन। हमें इन सभी को पढ़ना है। आपको यदि ये पूरा अच्छे से समझ में आ गया तो आप जो है, आपका जो ग्रामर है, आपका इंग्लिश जो है स्ट्रांग हो जाएगा। ठीक है, तो इसके बहुत सारे हैं, बहुत सारे इसके। देखिए इसमें क्या करना है कि आपका कंसेप्ट मेन रहे। तो आपका कंसेप्ट यदि क्लियर रहेगा तो आप जो है बड़े से बड़े प्रश्न इससे जुड़े हुए रहेंगे, तो आप आसानी से उसको कर सकते हैं। तो पहला क्या है, नाउन। नाउन क्या होता है? शुरुआत में बच्चे को रट्टा मरवाया जाता है कि नाउन को किसी व्यक्ति का नाम हो या स्थान का नाम हो, ठीक है, या कोई प्लेस का नाम हो, उसको बोलते हैं नाउन। ठीक है, तो ठीक है नाउन, लेकिन रट्टा मरवा के नहीं बताएंगे, आपको रट्टा नहीं मारना है। हम आपको बताएंगे नाउन को, नाउन होता क्या है, आपको बहुत सही अच्छे से समझ में आएगा। तो एक एक करके हम आपको बताएंगे, इससे जुड़ी हुई प्रश्न है जो है, क्वेश्चन जो है, इन सभी को आपको कराएंगे। तो पहला क्या है, नाउन। तो नाउन चलिए हम जानते हैं क्या होता है। तो आप लोग इसको नोट करना चाहते हैं तो नोट कर लीजिए, फिर हम नाम बताते हैं। चलिए पहला नाउन। नाउन क्या होता है? यानी ए नेम, यानी ए नेम्ड वर्ड। नेम्ड वर्ड को हम क्या बोलते हैं, नाउन बोलते हैं। यानी आपके आसपास जितनी वस्तुएं दिखाई दे रही है ये सब क्या है, नाम। यानी आप जिस वस्तु का नाम दे सकते हैं वो सभी क्या है, नाम है। जैसे मार्कर नाउन है, बोर्ड क्या है, नाउन है, टेबल क्या है, नाउन है, बुक क्या है, नाउन है, आगरा क्या है, नाउन है, चेयर क्या है, नाउन है। जैसे मान लीजिए आग, मेरा आग भी क्या है, नाउन है, लिप्स क्या है, नाउन है। यानी जितने चीजें हैं आप, यानी जिन चीजों का नाम आप दे सकते हैं वो सभी क्या है, नाम। आपको रटने की जरूरत नहीं है, या फिर हम रूल लिखवा दें जितने हैं, रट्टा मरवा दे कि यहाँ पे लिखवा दे ये चीजें, फला चीजें क्या है, नाम है, ऐसे कुछ नहीं होने वाला है। आपको क्या समझना, आपको समझ में आ जाएगा तो आप उसको भूलेंगे नहीं और आसानी से आप बता देंगे कि नाम होता क्या है। यानी आप, यानी हमारे यूनिवर्स में जितने वस्तुएं आपको दिखाई दे रही हैं वो सभी क्या है, नाम है, यानी संज्ञा है। संज्ञा, चलिए संज्ञा के बारे में जानते हैं। तो संज्ञा तो आपको समझ में आ गया कि यानी जिस वस्तु का आप नाम दे सकते हैं वो सभी क्या है, संज्ञा है। जैसे ए वर्ड्स दैट इज, ए वर्ड्स दैट इज, that is the name of person, the name of person, place, place or thing, thing, an idea,
एन आइडिया और एन एक्सेट्रा। यानी ए वर्ड्स दैट इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, अ थिंग, एन आइडिया और एन एक्शन। यानी ये सभी क्या है? नाम। हमने आपको बताया किसी व्यक्ति का नाम, जैसे मान लो राम, राम, सीता, चेयर, टेबल, बुक, आगरा। ठीक है, ये सब क्या है? नाउन है। तो मैं यहां लिखवा देता हूं आपके ऊपर, पर्सन, पर्सन राम, सीता, मधु, सोहन, रितिका। देखिए पर्सन जितने हैं ये सब क्या है? नाम। व्यक्ति में जितने हमने आपको जो बताया, बस आपको केवल वही ध्यान देना है। पर्सन, थिंग में प्लेस पहले लिखते हैं, प्लेस। प्लेस का मतलब क्या होता है? स्थान, कोई स्थान का नाम। सिटी हो गया, मुंबई हो गया, आगरा हो गया, जयपुर हो गया। ये सब क्या है? प्लेस है। तो हम इनको क्या बोलेंगे? नाउन। जैसे आगे थिंग्स। थिंग्स में आप कोई भी वस्तु ले सकते हैं, चेयर, बुक, टेबल, फैन। ये सब क्या है? थिंग, यानी वस्तु है। ये सब क्या है? नाम। आइडियाज, आइडिया जैसे ऑनेस्टी हो गया, फ्रेंडशिप हो गया, नेशनलिज्म हो गया, नेशन, नेशनलिज्म। ये सब क्या है? आइडिया में हमारे मन में जो विचार आते हैं वो सब क्या है? आइडिया। जैसे ऑनेस्टी,
मैं ईमानदार, फ्रेंडशिप मित्रता, नेशनलिज्म राष्ट्रीयता। तो यानी एक चीजें हमारे मन में है कि एक मतलब जो चीजें आपके मन में आते हैं, आपके मन में जो हो, ठीक है, वो सब क्या है, विचार जो आप कर सकते हैं वो सभी क्या है, नाउन है। जैसे एक्शन, एक्शन, तो एक्शन में जैसे आप डांस करते हैं, डांस, रन, राइटिंग, राइटिंग, डांस कर रहे हैं, नृत्य कर रहे हैं, आप कोई एक्शन कर रहे हैं, कोई कार्य, मतलब एक प्रकार से हम कर सकते हैं। जैसे दौड़ रहे हैं तो आपको कोई एक्टिविटी इसमें हो रही है, डांस कर रहे हैं उसमें एक्टिविटी हो रही है, राइटिंग में आप लिख रहे हैं, हाथों से लिख रहे हैं, तो आप आपका हाथ क्या कर रहा है, एक्शन है, मतलब राइटिंग मतलब लिख रहा है, ठीक है। तो ये सब क्या है, एक्शन, यानी इन सभी को आप क्या बोलेंगे, नाउन बोलेंगे। ठीक, तो आपको समझ में आ गया। अब हम आगे बढ़ते हैं। और लिखो, स्लीपिंग विल स्लीप, आप सो रहे हैं, एक्शन। अब हम जानेंगे नाउन को पहचानेंगे कैसे, कि नाउन, आइडेंटिफिकेशन ऑफ नाउन। तो आइडेंटिफिकेशन ऑफ नाउन के बारे में जानेंगे। आइडेंटिफिकेशन ऑफ नाउन, यानी नाउन की पहचान क्या है। तो हालांकि कुछ बच्चों को समझ में आ गया होगा, अभी हमने नाउन के बारे में जो चीजें बताया, तो अब पहचानेंगे कैसे, कोई सेंटेंस लिखा गया है तो आप कैसे जानेंगे कि इस सेंटेंस में यह नाउन है या प्रोनाउन है या वर्ब है, एडवर्ब है, कैसे जानेंगे। तो चलिए बताते हैं आपको। तो देयर आर 3 वर्ड्स टू आइडेंटिफिकेशन ऑफ नाउन। 3 शब्द ऐसे हैं इनके माध्यम से हम नाम की पहचान कर सकते हैं। देयर आर 3 words. There are 3 words to identify noun. 3 वर्ड्स है। पहला वर्ड्स क्या है, जैसे आपको व्हाट, हु, whom, तो जैसे कोई सेंटेंस लिखा गया है व्हाट, हु, whom, आप इसके माध्यम से जो है सेंटेंस में नाउन को पहचान सकते हैं। तो व्हाट का प्रयोग जो है आप नॉन लिविंग के लिए करेंगे, नॉन लिविंग थिंग के लिए, और हु और whom जो है लिविंग के लिए।
सॉरी, ओनली पर्सन के लिए ओनली पर्सन के लिए। अब जैसे मैं एक सेंटेंस लिखता हूं, राधा रीड्स बुक, राधा रीड्स बुक। अब ये सेंटेंस है, मैं आपसे पूछूं इसमें नाउन क्या है, तो आप बताएंगे राधा नाउन है, रीड्स नाउन है, सॉरी रीड्स नहीं नाउन है, राधा नाउन है, और क्या है किताब, बुक नाउन है। ठीक है, मान लीजिए हमें नहीं मालूम है, तो हमें कैसे पता हम करेंगे, तो आप क्या करेंगे, इसके जगह पे वाट लगा दीजिए, वाट रीड्स बुक। तो वाट रीड्स, देखिए एक चीज ध्यान दें, आप वाट नहीं लगा, क्योंकि हमने आपको बताया है कि वाट का प्रयोग केवल नॉन लिविंग थिंग के लिए होगा, और बाकी जितने हैं वो पर्सन के लिए होगा, जैसे हु और हुम जो है पर्सन के लिए। तो राधा क्या है, पर्सन है, तो हु रीड्स बुक। मैं आपसे पूछा हु रीड्स बुक, कौन किताब पढ़ता है, तो आप बोलोगे राधा। राधा हमारा क्या हो गया, नाउन हो गया। मैं बोलूं हुम रीड्स बुक, किसके द्वारा किताब पढ़ा जा रहा है, तो आप बोलेंगे हुम रीड्स द बुक। आप ये लगा दीजिए, किसके द्वारा किताब पढ़ा जा रहा है, राधा के द्वारा किताब पढ़ा जा रहा है। जैसे एक और एग्जांपल, Ram wants to meet his friend। अब मैं आपसे पूछा, बताइए इसमें कौन सा नाउन है, तो आप तो बता देंगे राम नाउन है। तो हम अगर राम की जगह कोई और वर्ड्स लिखा गया है, तो आप कैसे जानेंगे कि यह क्या है, नाउन कौन सा है। तो आप, मैं इसमें लगा देता हूं बुक। अब तीन प्रश्न आप लगाएंगे, हु वांट्स टू मीट हिज फ्रेंड, यानी कौन अपने मित्र से मिलना चाहता है, तो आप बताएंगे राम। राम क्या होगा, नाउन हो गया। तो इसी के माध्यम से हम जो है पता कर सकते हैं कि नाउन क्या है और कौन है। जैसे whom does Ram, whom does Ram